माँ लक्ष्मी के पूजन कैसे किया जाए। दीपावली के समय में कई बार क्या होता है, दीपावली होता है हमारे घर में, अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो हम सब कुछ उनसे पूछ करके हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, आप अकेले हो और आपको जानकारी नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि दीपावली के पूजन के लिए क्या क्या हमें चाहिए, क्या सामग्री हमें चाहिए। तो आज आप सुन लीजिए और उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। दीपावली के समय में ये चीज़ अवश्य आप लाएं, इन चीज़ों का व्यवस्था अवश्य करें, जिन सामग्री से माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। सर्वप्रथम तो कमल की माला, दीपावली की पूजन आप कर रहे हो तो कमल की माला, कमल के जो पुष्प होता है उस पुष्प की माला अवश्य घर में लाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है। कमल की माला आप लेकर के आएं। कमल की माला ना मिले तो कमल गट्टे की माला भी माँ लक्ष्मी को आप धारण करा सकते हैं। अगर ये भी प्राप्त नहीं हुआ तो 27 कमल गट्टे आप रख सकते हैं पूजन में माँ के चरणों में। कम से कम एक कमल के पुष्प तो आप जरूर घर में लाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है। और बात करते हैं गुड़ की। गुड़ का भोग माँ को लगाना चाहिए। जब लक्ष्मी पूजा होता है दीपावली के समय में, लक्ष्मी जी अकेले लक्ष्मी जी का पूजन नहीं, साथ में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, गणेश जी भी रहेंगे, गणेश जी का भी पूजन होगा। तो गणेश जी को गुड़ प्रिय है, लड्डू का भोग भी गणेश जी को आप लगा सकते हैं। और शंख भी आपके घर में नहीं है तो जरूर शंख लाएं, क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान को शंख द्वारा स्नान कराया जाता है। शंख में जल डाल के शंख से ऐसे स्नान कराया जाता है, शंख भी घर में लाएं। और हल्दी, माँ लक्ष्मी को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो आप उस दिन दीपावली के रात्रि में गंगा जल में हल्दी को मिला करके उस हल्दी का चंदन भगवान लक्ष्मी नारायण को आप लगाएं। और धूप बत्ती भी जरूरी है, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती जो मोटा सा धूप बत्ती बाजार में आता है वो भी लाएं, वो जलाना चाहिए। और सुपारी, पान के पत्ते आप रख सकते हैं, सुपारी भी चाहिए, पान के पत्ते भी चाहिए। 2 सुपारी गौरी गणेश बनाने के लिए आप लेकर के आए, गौरी गणेश का प्रतिष्ठा किया जाता है। और उसके बाद में चावल का भी होना जरूरी है। चावल, लक्ष्मी जी धन धान्य देने वाली हैं, तो चावल भी पूजा में रखें। याद रहे कि चावल टूटा हुआ खंडित ना हो। और पान के पत्ते भी लक्ष्मी जी को प्रिय है, पूजन में पान के पत्ते भी चाहिए और लौंग इलायची भी चाहिए। उसके बाद में रुई का बत्ती का दीपक आपको जलाना चाहिए। और इत्र लेकर के आए। स्नान कराने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजन, स्नान के बाद इत्र भी लगाएं। जैसे आप भी जब सजते हो तो सेंट परफ्यूम लगाते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी नारायण को आप इत्र चढ़ाएं। उसके बाद में जब स्नान के बाद वस्त्र, आपने नए वस्त्र लाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कलावे को वस्त्र के रूप में आप भगवान नारायण को समर्पित कर सकते हैं। कलावा का भी होना जरूरी है। और माचिस, जब आप पूजन करने बैठ गए, आपने देखा तो अरे माचिस तो है ही नहीं, चलो माचिस ले आओ उधर से रसोई से। अगर आप पूजन के बीच में चिल्लाओगे, बोलोगे या फिर उठ के जाओगे तो वो शोभा नहीं देता। एक बार बैठ गए तो बैठ करके आप पूजा करें, बीच बीच में ना उठें। बीच बीच में उठने से आपका पूजन खंडित हो जाता है।
और जब भी पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद आसन के नीचे जल डाल करके प्रणाम करके ही उठना चाहिए। और रोली देवताओं को लगाने के लिए रोली लेकर के आए, कपूर जला करके आरती करें, पंचामृत से गणेश जी को स्नान कराएं। पंचामृत में आपको ज्ञात होगा, जानकारी होगा, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीज मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। गणेश जी का स्नान पंचामृत से होगा। और दीपावली में चांदी के सिक्के जरूर लेकर के आएं, क्योंकि चांदी के सिक्के पर आप रोली चंदन लगा करके आप पूजन के जगह पर रखोगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। और तांबे का लोटा का होना जरूरी है। वैसे तो ये सामग्री कईयों के घर में होगा, मैं बात कर रही हूँ जो अनजान है, जिस घर में बुजुर्ग माता पिता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं होता क्या क्या चाहिए पड़ता है। तो तांबे का लोटा, थाली तो आपके घर में है ही, तांबे का थाली या फिर सुंदर थाली, पीतल के थाली आप ला सकते हैं, नई खरीद के लाएं तो अच्छी बात है। खील का खील भी जो मिलता है दुकान में, और भोग लगता है जो बाजार में आता है, नए नए प्रकार के वो मिष्ठान्न, घोड़े के आकार में, हाथी के आकार में जो मिठाई आता है जो चीनी से बनता है, वो भी आप भोग लगा सकते हैं। फल ले आएं, उस समय में दीपावली के समय में जो फल बाजार में मिल रहा हो वो फल लेकर के आए और साबुत ही भोग लगाएं। और उसके बाद में मिट्टी के बर्तन में अनाज अवश्य रखिएगा, पूजन में अनाज को भी रखें। और उसके बाद में कलश आप स्थापना करें और कलश के नीचे भी थोड़ा सा अनाज रखें। और जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो, कलश के ऊपर पंच पल्लव और नारियल होना चाहिए। कलश में कलावे से आप कलश को बांध दीजिएगा, क्योंकि कलावा लगाना ही चाहिए, ज़रूरी है। और उसके बाद में सप्तधान भी होना चाहिए मिट्टी के बर्तन में। आपके पास में ताम्र की बर्तन है तो वो भी ठीक है। आप दिया जलाएंगे तो नीचे थोड़ा सा सप्तधान रखेंगे, उसके ऊपर दिए पर, दीपक पर दीप प्रज्वलित करेंगे, बतासा का भोग आप लगाएं। और गणेश जी के लिए जनेऊ अवश्य लाएं, घी द्वारा जोत जलाएं। देखिए, जहाँ पर आपने पूजा किया है ना, उस जगह पर आप कोशिश करें 21 दीपक जला सकें। 21 में 7 दीपक घी के और 7 दीपक सरसों के तेल के, 7 दीपक तिल के तेल के, इस प्रकार 21 दीपक, 7 घी के, 7 सरसों के तेल और 7 तिल के तेल के 21 दीपक आप पूजा मंदिर में जलाने की कोशिश करें। और उसके बाद में फल चाहिए, दुर्वा गणेश जी को चाहिए, फल फूल जितना हो सके आप लेकर के आएं। और उसके बाद में एक दीपक जो है घी का दीपक, जिसमें कलावे का बाती बनाया जाता है, पूरी रात भर जले। दीपावली की रात्रि में हो सके तो आप भी पूरे रात जग जाएं, श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी माता को मनाने के लिए आप पूरी रात पाठ कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी मैया सिद्धि बुद्धि हर चीज़ देने वाली हैं। साथ में गणेश जी का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी माँ धन देती हैं, गणेश जी बुद्धि देते हैं। हमारे पास में धन हो बुद्धि ना हो तो भी हम अधूरे हैं, तो भी काम नहीं बनता। इसलिए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन दीपावली के रात्रि में इस नियम से, इन सामग्री से करोगे तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। प्यार से बोल दीजिए ना।